हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वीप होल्स के बारे में। दोस्तों, लोगों को लगता है कि जो जितने भी वीप होल्स होते हैं वो आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो वीप होल्स के बारे में ही है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इन वीप होल्स का यूज़ किया जाता है। आप दोस्तों सामने देख सकते हैं एक इमेज में, ये यहाँ पर एक ब्रिक मशीनरी हो रखी है और ये आप सामने जो छोटा सा एक वीप होल देख रहे हैं, ये आपका इस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वीप होल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जब भी हम ब्रिक मशीनरी करवा रहे होते हैं वहाँ पर इस तरीके से वीप होल्स को छोड़ देते हैं। फिर आप सामने देख सकते हैं ये पूरी एक ब्रिक मशीनरी हो रखी है, ऊपर एक विंडो भी है। यहाँ पर आप 3 एरो देख रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे जो वर्टिकल जॉइंट है, इन्हीं को हम वीप होल्स का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है? ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए या फिर वेंटिलेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपके जो वीप होल्स हैं जो बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं वो आप किस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका ड्रिल होल और ट्यूब। अब अगर जिसको बहुत ही कम स्पेस में अगर आपको वीप होल्स का यूज़ करना है तो वो क्या कर सकता है, जो आपकी ब्रिक मशीनरी है उसमें ड्रिल करके उसमें या तो ट्यूब या फिर पीवीसी का कोई भी पाइप उसमें फिट कर सकता है, तो वो भी आपका वीप होल्स का काम करेगी। फिर आता है दोस्तों हॉलोड आउट जॉइंट। ये क्या काम करता है, जो भी आपका आउटर सरफेस होगा, जो भी आउटर वॉल होगी, वहाँ पर क्या होगा, जब भी आप ब्रिक मशीनरी कर रहे होंगे तो 2 ब्रिक्स के बीच में एक गैप दे देंगे। जैसे आप सामने इमेज में देख रहे हैं, ये एक इस तरीके से गैप दे देंगे, तो ये भी क्या है, आपका वीप होल का काम करेगी, ड्रेनेज का और वेंटिलेशन का, इन सब का काम करेगी। फिर आता है दोस्तों वीप इंसर्ट। वीप इंसर्ट क्या होता है, सेम जो सेकंड आपने ये देखा, यहाँ पर उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। जब भी आप ब्रिक मशीनरी यूज़ करवा रहे होंगे तो 2 ब्रिक्स के बीच में गैप दे देंगे और उस गैप को क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ से या फिर जाली वगैरह से आप इसको ढक सकते हैं। तो होगा क्या इससे, जब भी आप इसका यूज़ करेंगे वीप होल्स का, जितने भी बाहर की तरफ जितने भी कीड़े वगैरह, ये सब कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, वो इस वीप होल्स में नहीं आ पाएंगे। इस वजह से इसको वीप इंसर्ट का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके बाहर जितने भी इंसेक्ट वगैरह होंगे वो इस वीप होल में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ ब्रिज में यूज़ किए जाते हैं। आप आज देख लीजिए कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। वीप होल आर प्रोवाइडेड इन मशीनरी वर्क, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, मशीनरी वर्क में यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका रिटेनिंग वॉल में, अंडरपास में, विंग वॉल्स में एंड अदर ग्राउंड ड्रेनेज स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मशीनरी वॉल्स में आपने देख लिया कहाँ पर यूज़ होते हैं। फिर आपका रिटेनिंग वॉल में, रिटेनिंग वॉल में कहाँ पर, जहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा होता है वहाँ पर तो आपको ज़रूरी देना होता है। अंडर पासेस में आपका कहाँ पर यूज़ होगा, जितने भी आपके अंडर पासेस होते हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। इस वजह से अंडर पासेस में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विंग वॉल्स में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि कर पोर्शन में जितनी भी आपकी विंग वॉल्स आ रही होती है उसमें यूज़ करना होता है। और जितने भी आपके ग्राउंड के ड्रेनेज स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर आपको वीप होल्स ज़रूरी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आप 5-6 जगह पर आपके वीप होल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर देख लेते हैं जो भी हमारे ब्रिज में कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये एक रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, एक ब्रिज की रिटेनिंग वॉल है। ये आपके जो 3 हॉलो पाइप दिख रहे हैं, ये ही आपके वीप होल्स कहलाते हैं ब्रिज में। ठीक है दोस्तों, अब ये यूज़ क्यों किए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम का कुछ भी काम चल रहा है या फिर आपका जब हैवी रेनफॉल हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपका रिटेनिंग वॉल होती है, रिटेनिंग वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है, तो उस पानी को निकालने के लिए इन वीप होल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन 3 वीप होल्स का ऐसे यूज़ किया जाता है। अब एज़ पर स्ट्रक्चर आपके कितने भी वीप होल्स हो सकते हैं। माइनर ब्रिज है तो छोटे कम हो सकता है, मेजर ब्रिज है तो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे सेक्शन में देखते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं। ये दोस्तों ये वॉल पे भी एक, जब हम रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वीप होल्स का यूज़ किया जाता है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपके जो
आपके होल्स दिए हुए हैं ये भी वीप होल्स कहलाते हैं। अब अगर बारिश का पानी आएगा तो वो कहाँ पर फ्लो होगा, हम रोड के बीचों बीच तो कहीं पर ड्रेनेज दे नहीं सकते, साइड में ही देंगे। तो उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये वॉल भी क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका कहीं पर मैदानी इलाके में अगर ऐसा कोई रोड बना हुआ है तो डायरेक्ट कोई भी, जैसे पहाड़ वहाड़ होते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट कोई भी पत्थर वगैरह सामने रोड पर ना आ जाए, इस वजह से इस वॉल का यूज़ किया जाता है। और जितनी भी ये होल्स हैं, इन होल्स का क्या काम है, जो भी आपका रोड का वाटर होगा वो वाटर क्या काम करेगा, इन होल्स में से पास होगा और इस वॉल्स के जो साइड से ड्रेनेज सिस्टम होगा उसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वजह से जो हमारा रोड होता है उसको थोड़ा सा कर्व में डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं ये जो रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पर आपका होल्स दिए हुए हैं, ये आप 3 होल्स देख सकते हैं। पिछली फ़ोटो में भी आपने देखा था कि 3 होल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। होल्स आपके कितने भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो रिटेनिंग वॉल है बहुत बड़ी रिटेनिंग वॉल है। अब यहाँ पर देखिए जिगजैग पोर्शन में आपका वीप होल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वीप होल्स जो हैं हम डायरेक्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि सिमिलर पोर्शन में क्यों नहीं कर सकते, जिगजैग पोर्शन में करने का क्या रोल है। अगर हम सीधे सीधे दे देंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा कि जो आपकी रिटेनिंग वॉल है उसमें क्रैक लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्रैक आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इस वजह से इसको जिगजैग पोर्शन में लगाया जाता है ताकि जितने भी आपके क्रैक्स वगैरह हैं वो ईजिली डेवलप ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम एक बार ड्राइंग में भी देख लेते हैं कि वीप होल्स कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास माइनर ब्रिज का एक प्रोजेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये आपको सेक्शन ए दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फ्लोर एप्रोन। अब ये सामने क्या है, रिटेनिंग वॉल का सेक्शन दिया हुआ है। अब ये जो सामने आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं, 1 2, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये जितने भी आपके राउंड शेप में बने हुए हैं ये सारे आपके वीप होल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये भी जिगजैग पोर्शन में लगे हुए हैं, जैसे कि हमने पिछले अभी इमेज में देखा था, ये भी जिगजैग पोर्शन में लगा रखे हैं। 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं, 1 बीच में है। ठीक है दोस्तों, ये आपके वीप होल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास जितने भी आपके वीप होल्स होंगे, जैसे कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो आपके बहुत ज़्यादा वीप होल्स हो सकते हैं, छोटा स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर 3-4 से भी काम चल सकता है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीप होल्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि बिल्डिंग में कहाँ पर यूज़ होता है और ब्रिज में कहाँ पर यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।